Hey everyone, and welcome back to my YouTube channel NK Tutorial. Once again, this is Nusrat and I'm back with very interesting topic. Okay, आज मैं बहुत interesting topic लेकर आई हूँ. That is voice. But let me tell you something that voice करने से पहले आपको tenses बहुत अच्छे ढंग से clear करने होंगे. So please go and watch my videos of tenses. क्योंकि मैंने टेंसेस की वीडियो बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे ढंग से क्लियर टोन में मैंने कन्विंस किया है. सो प्लीज गो एंड वॉच इट, ओके, सो दैट यू कैन बी परफेक्ट इन वॉइस ऑल्सो. क्योंकि वॉइस इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज टोटली बेस्ड ऑन टेंसेस. तो पहले आप अपने टेंसेस को स्ट्रॉन्ग करें, फिर साथ साथ वॉइस भी करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम जानेंगे वॉइस किसे कहते हैं. वी आर गोइंग टू डू दिस वॉइस हियर टेलिंग कि वॉइस उसे कहते हैं. मीन्स ये वर्ब का वह फॉर्म है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है. व्हाट डज द सब्जेक्ट डू, डज what the subject does and what is done for the subject. और सब्जेक्ट के लिए क्या क्या कुछ किया जाता है. That comes in the voice. Clear है? So just remember that there are two types of voice. Voice दो तरह के होते हैं, active voice and passive voice. Okay? Just look here. मैं आम खाती हूँ. I eat mango. This is active. But मेरे द्वारा आम खाया जाता है. Mango is eaten by me. This is passive voice. ओके, सो ये दो फॉर्म एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, बट वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंस. मैं आम खाती हूँ, मेरे द्वारा आम खाया जाता है. मैटर इज सेम, बट द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंस. लेट्स अंडरस्टैंड. सो रिमेंबर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस. एक्टिव वॉइस, active voice, passive voice. Got it? Now here, just look. It is also based on the same formula, same pattern पे based है जो जिसे हमने tense में किया था. Okay? Just look here. Subject plus verb plus object. मे बी यहाँ पे वर्ब टू, वर्ब फर्स्ट, वर्ब थ्री कुछ भी हो सकते हैं, बट इसी में बेस्ट होते हैं. ओके, हियर फॉर एग्जाम्पल, ही हेल्प्स मी. ही हेल्प्स मी. ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है. सॉरी. देन व्हाट इज दिस? ही सब्जेक्ट, हेल्प्स वर्ब एक्शन वर्ड है, मी ऑब्जेक्ट. गॉट इट? हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस. अब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट. जस्ट लुक केयरफुली. हियर ही हेल्प्स मी, सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट मी. सो हियर इन ऑर्डर टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं. मी को हम चेंज करेंगे. मुझे मीन्स मैं. ओके, सो मी विल चेंज इनटू आई. आई के साथ क्या लगाते हैं, क्या ऐड करते हैं? एम. आई एम हेल्प्ड. आई एम हेल्प्ड. देन रिमेंबर दैट इन पैसिव वॉइस मोस्टली वी यूजुअली हम ज्यादातर किसी में नहीं भी यूज करते हैं बाय, बट बाय इज एडेड. I am helped by him. मैं उसके द्वारा हेल्प किया जाता हूँ. जैसे he helps me, I am helped by him. Okay? Got it now? Next. Is it clear? Clear हो गया? Next is, यहाँ देखते हैं कुछ क्वेश्चन 1, 2. He eats mango. He eats mangoes. He eats mangoes. वह आम खाता है. Change into passive. Then mangoes. This is subject, verb, object. What will happen? Change करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं. So mangoes
मैंगोज प्लूरल है, बहुत सारे मैंगोज है, तो आर ऐड करेंगे. मैंगोज आर ईटेन, वर्ब 3, by him. Got it? So this is passive voice. But directly we can't solve unless you understand its structure formula. जब तक आप इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला को समझेंगे नहीं, हम इसे नहीं कर सकते. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये क्या हो गया. He eats mangoes, mangoes are eaten by him. Okay? So how कैसे करेंगे? तो there is also structure formula just like tenses. टेंसेस की तरह इसमें भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला का यूज करते हैं. सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे. सो जस्ट लुक हियर. प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस सिंपल प्रेजेंट. प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट. You know what is the structure formula of simple present? That is subject plus verb का first form plus object. Remember this. This is very important to be learned. Okay? बहुत जरूरी है कि आप इसे अपने माइंड में रखें. Now let's start here. हाँ, now simple present के ये मीन्स फॉर्मूला है, दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला. नाउ अब हम चेंज करेंगे. एक क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ही इट्स चॉकलेट्स. चॉकोलेट्स. ओके, वह चॉकलेट्स खाता है. सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट. गॉट इट? अब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? नो अंडरस्टैंड. पीवी के कुछ रूल होते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के कुछ रूल होते हैं. यू नो व्हाट? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं. सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस सिंपल प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है. ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. Got it? क्लियर है? ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे इसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो जस्ट लुक हियर. व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? चॉकलेट्स. चॉकोलेट्स. बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? इज, एम और आर. ऑब्वियसली आर. देन चॉकलेट्स आर. वर्ब 3. व्हाट इज वर्ब हियर? ईट. ईट्स. ईट का वर्ब 3 क्या होता है? ईटेन. देन चॉकलेट्स आर ईटेन. देन बाय. चॉकलेट्स आर ईटेन बाय. ऑब्जेक्ट इज ही. देन ही इज चेंजिंग टू हिम. ही को हम किसमें चेंज करते हैं? हिम में. चॉकलेट्स आर ईटेन बाय हिम. क्लियर? क्लियर है? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? नेक्स्ट, दे फ्लाई काइट्स. वे पतंग उड़ाते हैं. पतंग इन लोगों के द्वारा उड़ाई जाती है. ओके, सो सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट. नो चेंज इन पैसिव वॉइस. ऑब्जेक्ट काइट्स. ऑब्जेक्ट क्या है? काइट्स. देन मेनी काइट्स, बहुत सारी काइट्स हैं. काइट्स आर. फ्लाई का वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म फ्लॉन. काइट्स आर फ्लॉन. देन बाय. They, then object, sorry, this is subject actually. This is subject. Sorry, this is subject. Then kites are flown by subject. What is subject? They. So they will change into them. Kites are flown by them. Clear? Now just remember कुछ है जिसे हम कुछ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में. डायरेक्टली रिमेंबर. पॉइंट्स टू रिमेंबर. ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं. पॉइंट्स टू मेमोराइज या रिमेंबर वॉट एवर. हियर सब्जेक्ट ऑफ आई. आई चेंज इनटू मी. पैसिव वॉइस में आई को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मी. ही, हिम. she, her. They, them. We, us.
देयर इज नो चेंज, यू में कोई चेंजिंग नहीं। और ईट में भी कोई चेंजिंग नहीं है, सेम है, ईट में भी एज इट इज। ओके, सो these remember, you have to remember these all the pronouns। ये प्रोनाउंस को हमें लर्न करने हैं कि जब ये सिंपल स्टेटमेंट में हो, एक्टिव वॉइस में हो, तो एक्टिव वॉइस से अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो हाउ विल चेंज, कैसे हम इसे चेंज करेंगे। देन यू नो, आई को मी में चेंज करेंगे, ही को हिम में, शी विल बी चेंजिंग टू हर, दे विल चेंजिंग टू देम, वी विल बी चेंजिंग टू अस, you no change, eat no change, got it? So you can note down if you want। okay, now let's do some more example, कुछ और examples करेंगे हम। Aisha chops vegetables। Aisha chops vegetables। आयशा सब्जी काटती है, मीन्स सब्जियों को काटती है। सब्जेक्ट व फर्स्ट ऑब्जेक्ट। हाउ विल यू चेंज इट, कैसे चेंज करेंगे। यू नो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट, वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स, मेनी वेजिटेबल्स है सो आर, देन वर्ब 3 चॉप्ड, चॉप का वर्ब 3 चॉप्ड, वेजिटेबल्स आर चॉप्ड, देन बाय ऐड करते हैं, बाय आयशा, देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब 3 बाय देन सब्जेक्ट। गॉट इट ना। वो दिस स्ट्रक्चर फॉर्मूला आई हैव टॉट यू, मैं करा रखी हूँ बट आई हैव रब्ड इट, आप उसमें से जस्ट लर्न करो और इसे इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन इन द नोटबुक आल्सो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा क्लियर। नो अब हम जस्ट वी लर्न, अब हम सीखेंगे हाउ टू चेंज इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, दैट वी हैव टू आल्सो लर्न। सो लेट्स देखते हैं हाउ टू डू इट। देखो, आई सॉ चॉप्स वेजिटेबल थोड़ा सा लॉन्ग है, हम सिंपल जस्ट हम टेकिंग अदर एग्जांपल। He helps, he sings a song, he sings a song, वह गाना गाता है। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन सेम फॉर्मूला पैसिव वॉइस के लिए, a song ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट नाउ, सो a song, देन एक सॉन्ग है सो व्हाट विल बी is, a song is, देन वर्ब 3 sung, sing का वर्ब थर्ड sung, a song is sung, then by ऐड करते हैं, by then comes subject, he will change into, he को हम किसमें चेंज करते हैं, him, a song is sung by him, उसके द्वारा एक गाना गाया जाता है। Now just learn how to change into negative sentence। अब हम इसे negative sentence में कैसे करेंगे। He sings a song, he does not sing a song, he does not sing a song, question है, he does not sing a song, how will change it। अब हम इसे कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में, then there is also rule, same structure, then object plus is, am, are plus not plus verb का third form plus object, got it? So what is object here, a song, PV के लिए a song, then एक सॉन्ग के साथ क्या लगाएंगे, इज, अ सॉन्ग इज, देन नॉट, देन वर्ब 3, अ सॉन्ग इज नॉट संग, वर्ब 3, देन सब्जेक्ट, अ सॉन्ग इज नॉट संग, देन हम ऐड करेंगे बाय, सॉरी वंस अगेन बाय में, बाय प्लस सब्जेक्ट, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय व्हाट, ही विल चेंज इनटू, सब्जेक्ट क्या है, ही को हम चेंज करेंगे हिम, a song is not sung by him, got it? Understood? समझ में आ गया how to change negative sentences also into passive voice। Now let's do some more example।
और एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस है ये, एवी एक्टिव वॉइस, ये सारे एवी है एक्टिव वॉइस। सीता डज नॉट कुक फूड, सीता डज नॉट कुक फूड, सीता खाना नहीं बनाती है। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, ये सारे वर्ब है। ओके, वर्ब, वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब ही। ओके, सीता डज नॉट कुक फूड। नाउ वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देन सेम फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? फूड। सीता डज नॉट कुक फूड, then food is not cooked by Sita. Food then is not cooked. Verb 3. This is verb first, so we put it into verb 3. Food is not cooked by Sita. Okay. Understand it. It's very easy. बहुत easy है. Just only you have to understand the structure formula. Food is not cooked by Sita. Next is, अब हम देखेंगे negative sentence. How to change into negative sentence. चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का। नो, इंट्रोगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव करते हैं नेगेटिव में। डज ही फ्लाई काइट्स, डज ही फ्लाई, डज शी फ्लाई काइट्स, क्या वह पतंग, डज शी फ्लाई काइट्स, क्या वह पतंगे उड़ाती है? क्वेश्चन मार्क। देन देयर इज ऑल्सो स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर interrogative sentence, that is am are plus subject plus verb third plus by plus object है ना। kites are flown, sorry verb is am are plus subject plus is am are plus object then plus by plus verb 3 plus verb का third form plus by plus subject. This is passive voice structure. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। Getting it? Are you understanding it? It's very easy. Just try to understand the structure formula only. So here, does she fly kites? Then does she fly kites? Then आपका जो means passive voice होगा, that will also be in interrogative. क्या वह पतंगे उड़ाती है? क्या उसके द्वारा पतंगे उड़ाई जाती हैं? Got it now? Then what is subject here? Object देंगे, because you know here in passive voice object becomes subject, object subject बन जाता है. So here kites के साथ आप क्या लगाएंगे? is am are, obviously are, then object kites, are kites, then verb third, are kites flown, then by she subject, are kites flown by her? Question mark. Got it? Next question. Do you scold me? Do you scold me? क्या तुम मुझे डांटते हो? Do you scold me? क्या तुम मुझे डांटते हो? This is question. Okay. Then once again formula, this is what is object? You. Sorry, me. Subject S. So in this what will come first? क्या आएगा पहले? Is am are according to object. Object क्या है हमारा? Me. So me के साथ क्या यूज करेंगे हम? Helping verb am. Then am passive voice के लिए am, then object. Am I, me change into are. Am I scolded? Am I scolded by? Am I scolded by you? Because you does not change. You में कोई changing नहीं आती. Okay? Am I scolded by you? Do you scold me? क्या आप मुझे डांटते हो? Am I scolded by you? क्या मैं आपके द्वारा डांटी जाती हूँ? Got it? Next.
More question. Question. No. By WS और कुछ वर्ड्स आएंगे, WS से हम क्वेश्चन बनाएंगे. How, when do you write a letter? When do you write a letter? आप लेटर कब लिखते हो? क्वेश्चन. When do you write a letter? Now how to change into passive voice? When do you write a letter? आप लेटर कब लिखते हो? Then when is a letter written by you? आपके द्वारा लेटर कब लिखा जाता है? Got it now? कि when do you write a letter? आप लेटर कब लिखते हो? When is letter written by you? आपके द्वारा लेटर कब लिखी जाती है? चिट्ठी कब लिखी जाती है? Got it now? So just look here. इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम देखेंगे. Any WS family, कोई भी WS family आ सकता है यहाँ पे. How, when, where, why. Okay. So WS family है it is. WS family means you understand who, where, when, why plus is, am plus object plus verb 3 plus by plus subject. Got it? Are you understanding? When do we write a letter? Then when do we write a letter? WS family हमारी when है, so write down when. What is object? A letter. Because object becomes subject. अब हमारा object क्या बन जाएगा? Subject. So when के बाद क्या यूज करेंगे? According to letter, a letter, then is. When is a letter, then object. When is a letter, then verb 3. Written. When is a letter written, then by, then subject. When is a letter written by you? Question mark. Okay. Who teaches you English? Who teaches you English? आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? Who teaches you English? Got it? Who teaches you English? Then the in here, just remember कि who में थोड़ा सा different. There's little different. Who में हम कुछ और करते हैं. You know who के साथ हम by whom लगाते हैं. सभी में नहीं, और who, when, why में हम same as यूज करते हैं. But who के साथ हम by whom लगाते हैं. Only by is added before. Only with who के साथ ऐसा होता है. By whom, then is, then object. Sorry. By whom is a letter written? By whom is a letter written? चिट्ठी किसके द्वारा लिखी जाती है? पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? Got it now? So by whom is a letter written? Next, how do they not? How do they more question और क्या कर दूं? एक हम इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं. नेगेटिव इंट्रोगेटिव. Do they, does Kirti not completes her homework? Complete her homework. Her SW means homework. क्या कीर्ति अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करती है? दिस इज नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव. नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है इसमें. ठीक, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव. डज कीर्ति नॉट कंप्लीट हर होमवर्क? देन हाउ विल यू चेंज इनटू पैसिव वॉइस? अब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? देन सेम, क्योंकि इंट्रोगेटिव के लिए आई टोल्ड यू इज एम आर यूज करते हैं. देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट देखेंगे होमवर्क. ठीक, देन होमवर्क है, सिंगल है, तो हम क्या यूज करेंगे? इज होमवर्क नॉट एज इट इज. हाँ सॉरी, हर होमवर्क इज ऑब्जेक्ट. हर होमवर्क ऑब्जेक्ट है, तो इज हर होमवर्क
her homework not does Kirti not complete her homework? So is her homework not completed? Verb 3, is her homework not completed by Kirti? Got it? Question mark. Is her homework not completed by Kirti? क्या कीर्ति के द्वारा उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था? So these are the questions. I'm giving you some more questions for your homework. आप इसे ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे. So let's write some questions. Change into passive voice. Change into passive voice. He does not. He cheats me. वह मुझे. He cheats me. वह मुझे धोखा देता है. You do not see birds. आप चिड़िया को नहीं देखते हो. When do you see films? When do you watch movies? When do you watch movies? आप मूवीज कब देखते हो? क्वेश्चन मार्क. Do you read novels? Do you read novels? क्या आप नॉवेल्स पढ़ते हो? I drink. No. Ram drinks milk. Ram drinks milk. Okay? These are few questions I have given you to do homework. So try करें और please write reply it, means solve it and just answer it in my comment section. I will also reply. So till then, go on practicing. Bye bye.